हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोगों के डिमांड में आज छत्तीसगढ़ का इतिहास को कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ दिनों के लिए इंडियन हिस्ट्री को रोक रहे हैं। उसके बाद इसे भी कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का इतिहास एक बड़ा पाठ है जिसका महत्व एग्ज़ाम में लगभग सर्वाधिक होता है। जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पाठ होता है उसमें चाहे PSC की बात करें या व्यापम की, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्लास CGPSC के द्वारा होने वाले छत्तीसगढ़ वन संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत 178 पदों की भर्ती में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। वीडियो को पूरा देखिए ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन। इनका शासनकाल था 1854 से 1947। देखते हैं छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधिसत्ता की स्थापना के कारण क्या थे। तो हम जानते हैं कि रघुजी तृतीय, जिनको 1829 में नागपुर क्षेत्र ब्रिटिशों से सशर्तों के साथ शासन करने को मिला था। जब इनको शासन करने को मिला था तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने 1830 से 1854 के मध्य जिलोदारों के माध्यम से सत्ता का संचालन किए थे, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर रघुजी तृतीय एक निसंतान शासक थे जिन्होंने गोद लेने के लिए रेजिडेंट से अनुमति मांगी थी, लेकिन 1848 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी नियुक्त हुए, जिन्होंने अपने हड़प नीति के तहत निसंतान शासकों का साम्राज्य अर्थात शासन क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसी क्रम में देखेंगे कि 13 मार्च 1854 को लाला डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। इस समय छत्तीसगढ़ प्रशासन है तो डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए, जिसमें प्रथम थे चार्ल्स सी इलियट। इसी समय जिला में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति भी की जाती थी। अब देखते हैं प्रशासनिक पुनर्गठन के बारे में। पहले देखते हैं तहसीलदारी व्यवस्था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1854 में। किसके स्थान पर हुई थी? तो यह हुआ था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से तहसील बनाए गए थे। तो उस समय छत्तीसगढ़ में 3 तहसील बनाए गए थे। पहला रायपुर, दूसरा धमतरी और तीसरा है रतनपुर। इन तहसील में तहसीलदारों की भी नियुक्ति की गई थी, जिनका अधिकार क्षेत्र था दीवानी एवं फौजदारी। दोनों अधिकार इनको प्राप्त थे। फिर देखते हैं मध्य प्रांत गठन के समय जिला का क्या स्थिति था। तो 1861 में 3 जिले बनाए गए थे। पहला बिलासपुर, दूसरा रायपुर और तीसरा संबलपुर। फिर देखते हैं मध्य प्रांत का गठन के बारे में। तो देखेंगे अंग्रेजों के द्वारा नागपुर व उसके अधीनस्थ क्षेत्र को दोनों को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को एक संयुक्त क्षेत्र मध्य प्रांत का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय नागपुर को बनाया गया था। इसी क्रम में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को देखते हुए छत्तीसगढ़ को भी मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया था। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ था 2 नवंबर 1861 को। अब देखते हैं संभाग के बारे में। तो मध्य प्रांत के गठन के पश्चात सन 1862 में छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा प्रदान किया गया था, जिसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। इस तरह से याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिला था 1862 में। अब देखते हैं भौगोलिक पुनर्गठन के बारे में। भौगोलिक पुनर्गठन 1905। वायसराय थे उस टाइम लॉर्ड कर्जन, जिनका शासनकाल था 1899 से 1905। कारण क्या था? प्रशासनिक असुविधा को देखते हुए भौगोलिक पुनर्गठन किया गया था, अर्थात बंगाल विभाजन के समय की बात है ये। तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को।
आधार क्या था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के हिसाब से ही। परिणाम क्या हुआ? तो देखेंगे कि संबलपुर जिले को उड़ीसा में शामिल किया गया तथा छोटा नागपुर के 5 हिंदी भाषी रियासत कोरिया, चांगभकार, सरगुजा, उदयपुर व जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। आगे आप छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, छत्तीसगढ़ में जिला गठन और किए गए विभिन्न प्रयासों का वीडियो लिंक में जाकर देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखते हैं अन्य ब्रिटिशकालीन क्या क्या कार्य थे। तो देखेंगे डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ने 1854 में छत्तीसगढ़ में सिहावा, खल्लारी एवं संजारी 3 तहसीलदारियों का निर्माण किया। दूसरा देखेंगे 1855 में मराठा रुपया को बंद कर कंपनी के सिक्के जारी किए गए थे। फिर तीसरा है 1858 में कैप्टन स्मिथ ने रायपुर में डाकघर की व्यवस्था की थी, जिसमें प्रथम पोस्ट मास्टर के रूप में कैप्टन स्मिथ की ही नियुक्ति की गई थी। इस तरह से कल हम इसी समय पर एक नए वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन का छत्तीसगढ़ में प्रभाव क्या हुआ था, क्षेत्रीय स्तर में कौन नेतृत्व करता थे, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।